हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डेमन में। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज जो हमें इंडियन मार्केट में एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली है, एक जो रैली देखने को मिली है। ठीक है, मार्केट ने 7 महीने बाद 25,000 का जो लेवल है उसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, इसका रीजन क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। निफ्टी 50 जो आज क्लोज हुआ है, ठीक है, वो हुआ है ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की तेजी में। ठीक है, परसेंट वाइज देखें तो 1.60% की बढ़त में क्लोज हुआ है। वहीं सेंसेक्स हुआ है 1200 पॉइंट, वहीं निफ्टी बैंक हुआ है 550 पॉइंट की तेजी में। तो इसका रीजन क्या है? ठीक है, रीजन पर डिस्कशन करेंगे, उसके पहले ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं। डाउ जोन्स हुआ है 90 पॉइंट की गिरावट में, S&P 500 हुआ 6 पॉइंट की तेजी में, और वहीं नेस्डेक हुआ है 136 पॉइंट की तेजी में। और बाकी के भी देखे तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल या बुलिश ही है। ठीक है, तो एक बार जो न्यूज आई थी, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बार चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। तो चार्ट पे जैसे हम आते हैं तो यहाँ ऐसा क्या हुआ कि एक वन साइड रैली आ गई। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट कैसे हो गया, इसका क्या रीजन है? तो सबसे पहले हम चलते हैं न्यूज पे। ठीक है, न्यूज क्या आई? न्यूज आई ट्रम्प की। ठीक है, इंडियाज बेंचमार्क क्लाइम एज ट्रम्प टैरिफ रिमार्क्स स्पार्क डील हो। ठीक है, अब ये क्या है? ट्रम्प ने आज कतर में एक अपना जो डिस्कशन हुआ वहां पर, ठीक है, वहां उसने ऐसा बताया कि भारत ने अमेरिका को जीरो ट्रेड डील पेश ऑफर की है। ठीक है, इसके बाद ही जो निफ्टी 50 बढ़े या इंडियन मार्केट बढ़ा, वो इस कमेंट के बाद ही बढ़ा है। ठीक है, तो सभी 13 सेक्टर्स में तेजी थी, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, और निफ्टी आईटी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 1.3 टू 1.2% की तेजी हमें देखने को मिली। ठीक है, वहीं जो हमारे इकोनॉमिक्स रिसर्च प्रमुख है जी चोकालिंगम ने भारत के जो जीरो ट्रेड डील का जो प्रस्ताव है उसको एक अच्छा सकारात्मक बताया, यानी पॉजिटिव बताया। ठीक है, उनका मानना है कि इससे जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है, एफ वगैरह, उनमें भी अच्छी हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ये एक न्यूज थी, ठीक है, जिसके बाद ही मार्केट इतना बढ़ा। ठीक है, चार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ठीक है, कल ही हमने डिस्कस किया था, आप वीडियो वापस कल वाला देख भी सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, रिटेस्ट हुआ, कल इनसाइड कैंडल बनी, और हमने ये डिस्कस किया था अगर मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आने वाले टाइम में हमें 26,000 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। कल के वीडियो में हमने कहा है। ठीक है, अब आज का हम देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो 15 मिनट पे देख लेते हैं आज का प्राइस एक्शन। तो हमने डिस्कस, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ऐसी अगर इसको ये अपसाइड ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। बट मॉर्निंग में ओपन होते ही मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से नीचे जाता है, और यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट था। ठीक है, अगर आपने कल के वीडियो देखे होंगे या पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा 520 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी मैं मार्किंग लगा के भी दिखा दूंगा। ठीक है, मार्केट यहाँ आता है, यहीं से रिवर्सल लेता है। ठीक है, हमारा यहाँ से पहला टारगेट था 24,720 का। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आता है 24,800 तक। ठीक है, और हमने 24,800 पे भी एक डिस्कशन किया था कि 24,800 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट वहीं से नीचे आता है, ठीक है, यहाँ बेस बनाता है। ठीक है, उसके बाद 24,800 को जैसे ही ब्रेक करता है, वन साइड रैली आ जाती है। ठीक है, और ये जाती है 25,120 तक। तो मार्केट में आज जो हमने कल डिस्कशन किया था ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ है। ठीक है, एक बार मैं मार्किंग्स भी लगा देता हूँ, और अगर आपको कल का वीडियो देखना है तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये कल हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे कहीं बाइंग मिलती है इस रेंज में, पर्टिकुलर इस रेंज में, मैंने वीडियो में ऐसा मार्किंग करके बताया है। ठीक है, अगर इस रेंज में हमें बाइंग मिलती है तो अपसाइड के लिए हमारा चॉइस 750, ठीक है, चॉइस 750 तक मार्केट जाने के चांसेस है। ये हमारा सबसे वैल्यू बाइंग एरिया है। ये वीडियो में हमने डिस्कशन किया है, आप एक बार वीडियो वापस देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये यहाँ से हमें बाइंग मिली, ठीक है, और जो हमारा टारगेट था वो अचीव हुआ, और वहीं से सेलिंग आई, और वापस उसी से हमें दूसरी बाइंग मिली। ऑलमोस्ट यहाँ से ही ये इसने यहाँ से बेस बनाया, और अपसाइड इसने कंटिन्यू किया। हमारा इसके बाद टारगेट था 857, जो कि अचीव हो गया। उसके बाद था 944, ठीक है, जो यहाँ कहीं हाई था। ठीक है, तो सारे टारगेट्स अचीव हुए। उसके बाद जो हमारा फाइनल टारगेट था वो था 25,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट उसके भी ऊपर जाता है, 116 तक हाई बनाता है।
ठीक है, ये तो डिस्कशन हो गया जो कल हमने डिस्कस किया था। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के क्या हमने प्लानिंग की है। ठीक है, एक बार इसे हटा दें। और अब हमें एक हाई नया मिल चुका है 25,116 का। ठीक है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, क्योंकि आज एक हमें बड़ी रैली देखने को मिली, तो हो सकता है कल साइडवेज भी रहे, क्योंकि कल फ्राइडे भी है। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, तो हो सकता है कि यहाँ पे कल साइडवेज रहे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसे अपसाइड के लिए ब्रेक करता है, लेवल होगा, ठीक है, 25,116 को ब्रेक करता है, पहला टारगेट जो आएगा 25,160 का आएगा। अगर ये यहाँ टाइम स्पेंड करके इसे ब्रेक करता है, 25,160 का लेवल आएगा। ठीक है, अगर ये फ्लैट ओपन होकर अपसाइड के लिए कंटिन्यू करता है, वहीं अगर ये फ्लैट ओपन होता है और थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करता है, ठीक है, यहाँ से हमें बाइंग मिलती है। ठीक है, लेवल होगा 24,945। ठीक है, अगर यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई, ठीक है, नीचे आके बेस बना के अपसाइड के लिए निकलता है, तो पहला टारगेट होगा हमारा 25,000। ठीक है, 25,000 हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ कहीं, छोटा टारगेट। उसके बाद जो होगा 25,080, और उसके बाद 25,116 जो कि आज का डे हाई है। ठीक है, ये तो हो गया अपसाइड का। वहीं अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं, तो वेट करेंगे यहाँ आए वो नीचे, थोड़ा टाइम स्पेंड करे और बेस बनाए, फिर अपसाइड के लिए जाए। ठीक है, तो हम अपसाइड के लिए 25,200 तक मार्केट जाता हुआ देख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। ये तो हो गया अपसाइड का। डाउन साइड का अभी हम देखेंगे नहीं। ठीक है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगर हमें इन एरिया पे बाइंग मिल रही है, ठीक है, अगर यहाँ पे मिलती है कोई रिवर्सल, या यहाँ पे मिलता है, या फाइनली 24,760 पे यहाँ पे अगर बाइंग मिलती है, जैसे कल हमने डिस्कशन किया था, यहाँ पे अगर कोई बाइंग मिलती है सबसे बेस्ट एरिया है। वैसे ही यहाँ पे कोई बाइंग मिलती है सबसे बेस्ट एरिया है, सबसे वैल्यू एरिया है, जहाँ पे हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। तो मार्केट के सारे लेवल्स हमने यहाँ डिस्कशन कर लिए। अब आज का ट्रेड देख लेते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में ही हमने एक ट्रेड डाला था बैंक निफ्टी का 55,000 कॉल ऑप्शन। ठीक है, 677 प्राइस थी और ब्रेकआउट लेवल था 733। ठीक है, ये रहा स्क्रीनशॉट। ठीक है, मार्केट यहीं से घूम जाता, मतलब ये ब्रेकआउट नहीं देता है और घूम जाता है, और फिर ये ट्रेड हमने डाली थी 10:46 पे। ठीक है, 10:46 के बाद ये ट्रिगर होती है ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद। ठीक है, यहाँ पर सारे टारगेट अचीव करती है और 930 का आई थिंक हाई लगाती है। ठीक है, बट आज हमने ये वाली जो ट्रेड थी, जो हमने कल वीडियो में डिस्कस की थी, ये वाली मैंने मिस कर दी। ठीक है, यहाँ से मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। ठीक है, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये वाली ट्रेड मैंने मिस कर दी। ठीक है, फिर हमने ये वाली ट्रेड ली, ये वाली जो ये ब्रेकआउट हुआ, ये वाली हमने ट्रेड ली। उसका भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये रही 24,850 का, ये वाली फिर हमने ट्रेड करी, और इसने भी आई थिंक 230 या 300 अराउंड कुछ लगाया था। हमने 205 पे बुक कर लिया था। तो ये सारे टारगेट्स थे। ठीक है, तो आज के ये प्राइस एक्शन के जो ट्रेड्स है वो मैंने बताया आपको, कैसे हमने प्राइस एक्शन फाइंड आउट किया वगैरह। तो अगर आपको भी ऐसे लाइव मार्केट में देखना है, तो आप हमारा टेलीग्राम